मैंने ऐसी कई अनमैरिड सिंगल मदर्स की कहानियां पढ़ी हैं। उन्हें कानाफूसी और पीठ पीछे बात करने वाले लोगों से निपटना पड़ता है। समय के साथ कुछ भी नहीं बदला है। एक आधुनिक महिला होने के नाते क्या मेरे अंदर बिना शादी के बच्चा पैदा करने की हिम्मत है? कभी नहीं। मैं यह एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना चाहती और ना ही एक बच्चे को उस जगह पर रखना चाहती हूँ। ये कहना है मसाबा गुप्ता का। मसाबा गुप्ता एक्ट्रेस नीना गुप्ता की बेटी। पिछले साल इंडियन एक्सप्रेस के साथ हुए अपने इंटरव्यू में मसाबा ने ये बात कही थी। नीना गुप्ता ने एज अ सिंगल अनमैरिड मदर मसाबा को पालने का फैसला लिया था। भले ही नीना ने एक समय पर ऐसा फैसला लिया हो, उनकी बेटी मसाबा कहती हैं कि वो खुद कभी ऐसा नहीं करना चाहेंगी। यानी एक सिंगल अनमैरिड मदर बनने की अपनी मां की तरह उनके पास हिम्मत नहीं है। सिंगल मदरहुड यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हमारे देश में बहुत ज्यादा बात नहीं होती। इसे आज भी एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता है। एक महिला अगर सिंगल मदर बनने की हिम्मत जुटा भी ले तो उसकी जिंदगी आसान नहीं रह जाती है। लेकिन आज हम आपको यह सब क्यों बता रहे हैं? दरअसल इसी हफ्ते एक बेहद डरा देने वाली खबर आई। दिल्ली के अशोकनगर में रहने वाली 20 साल की एक नौकरी पेशा लड़की प्रिया, उसने अपने नवजात बच्चे को तीसरी मंजिल के बाथरूम से नीचे फेंक दिया। बच्चे की मौत हो गई। महिला को अरेस्ट कर लिया गया। उस पर आईपीसी की धारा 302 हत्या और धारा 201 अपराध से जुड़े साक्ष्यों को छुपाना, इनके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में मालूम चला कि उसने कथित तौर पर सोशल स्टिग्मा से बचने के लिए ऐसा किया। महिला ने अपराध किया है जिसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। किसी की जान लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ में है प्रीति, जो इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, मेरी को होस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति आपका जनाना के इस नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम दो प्रमुख विषयों पर बात करेंगे। सिंगल मदर्स या सिंगल मदरहुड और उससे जुड़ा जो तमाम स्टिग्मा होता है, और दूसरा टॉपिक होगा पीरियड लीव्स, जिसे लेकर बहस छिड़ी रहती है। अब उस बहस ने क्या नया मोड़ ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट में पीरियड लीव्स को लेकर क्या पिटीशन फाइल हुई है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत पहले विषय से। एक 20 साल की लड़की ने अपने नवजात बच्चे को बाथरूम की खिड़की से फेंक दिया, तीसरी मंजिल से, और जब अस्पताल ले जाया गया उसकी डेथ हो चुकी थी। इस खबर ने सुर्खियां बटोरी इस हफ्ते। बेहद डरा देने वाली चीज थी। लड़की के अनुसार उसने सोशल स्टिग्मा के कारण ऐसा किया। अगर ये सच होता है तो क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? मुझे इसमें दिवांशी, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि मुझे नहीं लगता पता एक्चुअली कि इस महिला की मानसिक स्थिति क्या थी, क्या रही थी जब उसने इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि क्लियरली वो ठीक नहीं थी मेंटली, वो जैसे जिस स्पेस में भी थी। पर मुझे इसमें एक चीज़ बहुत लगती है कि आप इस स्थिति में हो सकते हैं कि आपको लगता है कि आप अपराधी बनना आपके लिए एक आसान रूट है, एक क्रिमिनल बनना आपके लिए एक आसान रूट है, पर आपको अपना एक सिंगल मदर सोसाइटी में रहना ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। ऐसा मतलब सोसाइटी ने आपके लिए एक ऐसा एरिया और ऐसी स्पेस क्रिएट कर दी है कि वो आपकी स्पेस ही नहीं रही है, कि अगर आप उसमें आती हैं तो बस बेसिकली आप एक आउटसाइडर हैं। फैमिली भी आपको नहीं एक्सेप्ट करती है। कोई बहुत ही कम केसेस हैं कि अनवेड मदर्स, बिन ब्याही माओं को फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है उनकी। तो कुछ तो हुआ ही होगा जिसने इस महिला को इस तरह बेबस कर दिया कि उनको अपना ही बच्चा बालकनी से फेंकना पड़ा। और क्यों फेंका, मुझे अभी तक पूरा डिटेल मुझे नहीं मालूम। क्या मानसिक जांच चल रही है, क्या मानसिक तनाव है, क्या नहीं, क्योंकि मुझे तभी भी लगता है, मतलब आप गोद दे सकते हैं उस बच्चे को, आप बहुत और ऑप्शंस हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अबॉर्शन करा सकते थे, बहुत सारी चीजें हैं आप करा सकते थे अगर आपको नहीं चाहिए। भारत में तो इस तरह के कानून अबॉर्शन के तमाम चीजें हैं। अपने अगले सवाल पर आने से पहले मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी। यूएन विमेन की 2019-2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोन मदर्स या सिंगल मदर्स की संख्या बढ़ रही है लगातार। यह बताती है कि भारत में करीब 4.5%, यानी हम लगा लें तो
1,30,00,000 हाउस होल्ड सिंगल मदर्स द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसमें ये बात भी सामने आती है कि 32 मिलियन जो सिंगल मदर्स हैं वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहती हैं। और 4 तरह की सिंगल मदर्स हो सकती हैं, ये तलाकशुदा, विडोड या जिनके जो स्पाउस होते हैं वो गुजर गए हों, अनमैरिड सिंगल मदर्स जो अपने पार्टनर से सेपरेट हुई हैं, जो सिंगल मदर्स बाई चॉइस हों। जिस रिपोर्ट के आंकड़े मैंने अभी आपको बताया उसमें इन सभी टाइप्स को इंक्लूड नहीं किया गया। कहने का मतलब है अगर हम इन्हें एक अम्ब्रेला कैटेगरी में रखें, सब सिंगल मदर्स हैं, संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। 13 मिलियन सिंगल मदर्स हमारे देश में रह रही हैं, और वो भी सिर्फ जो या तो विडोड हैं या फिर सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स हो गया है। अपने मदरहुड को लेकर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हर रोज़ कई चुनौतियों से जूझती हैं, उनका सामना करती हैं। माँओं जो सिंगल मदर्स हैं उनके प्रति हमारी मानसिकता और इस मानसिकता से उपजे स्टिग्मा से सारे चैलेंजेस आते हैं। किन्हीं कारणों से या चॉइस से अपने बच्चे को अकेले पाल रही महिला के प्रति हमारा नज़रिया सदियों से ऐसा रहा है। प्रीति किस तरह से देखती, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, और क्या आपको लगता है, मैंने शुरुआत में मसाबा गुप्ता और नीना गुप्ता का जो पूरा एग्जाम्पल दिया, उसमें मसाबा गुप्ता ने कहा था कि नहीं, ज़माना चेंज नहीं हुआ है, तो हाउ डू यू सी दैट कि क्या कुछ बदलाव आए हैं या बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, हम वैसे ही हैं, बस थोड़ा सा लाग लपेट कर देते हैं, अदरवाइज चीज़ें वैसी ही चलती रहती हैं? नहीं, आपने मतलब अगर आप सिस्टम में ही देख लो, इज इट एक्सेप्टेबल दैट क्या हमारा सिस्टम जो पूरा कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कहीं भी आप लेवल पे चले जाओ, आर वी एक्सेप्टिंग ऑफ सिंगल मदर्स? और इसमें भी एक डिफ्रेंसिएशन है, क्योंकि अगर आप एक विडो हैं या आप सेपरेटेड हैं या आप डिवोर्स्ड हैं और आप सिंगल मदर हैं, आपका जो कैटेगरी होगी वो बहुत डिफरेंट होगी फॉर अन अनवेड मदर। यस, क्योंकि इसको ये बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन दोनों को अलग अलग नजरिए से देखें। हम क्यों इसको अलग नजरिए से देखें? क्योंकि समाज, हमारे दर्शक सब इसको अलग नजरिए से देखते हैं। फॉर एन अनवेड मदर बहुत मुश्किल होता है। और जैसे आपने नीना गुप्ता, मसाबा गुप्ता का एग्जाम्पल दिया, अब नीना गुप्ता ने खुद यही एडमिट किया है कि उनको लगा बहुत इजी होगा, पर नहीं था उनके लिए, कि उन्होंने अपनी डॉटर को सिर्फ एक सलाह दी। और मैं एक इंटरव्यू कर रही थी नीना गुप्ता का, और नीना गुप्ता जी ने मुझे यही बोला था कि मैंने बार बार उन पे ये सवाल उठ के आ रहा था, उन्होंने खुद एड्रेस करना चाहा कि उन्होंने अपनी बेटी को, और मतलब कहते हैं ना, इट ब्रेक्स माई हार्ट टू से दिस, के अपनी बेटी को उन्होंने बस एक यही सलाह दी कि कभी डोंट फॉलो इन माय फुटस्टेप्स, क्योंकि उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल रहा है। जैसा हमने शुरुआत में मसाबा का स्टेटमेंट, एक्सेप्टेंस मतलब चाहे हम उनको फिल्मों में देखते हैं, पर कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अभी एसेंशियल ना हो, पर बहुत सारे स्कूल हैं कि अभी भी पिता का नाम मांगते हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां पर आपको जो बच्चे आपके साथ रहते हैं, अगर उनको पता चलता है, किड्स कैन बी वेरी क्रूअल अननोइंगली। ये सारी चीजें हमारे समाज में अभी भी हैं। और कुछ आप किसी भी स्फेयर में देख लीजिए, क्योंकि हम और आप काम करते हैं, हमारे 1000 एम्प्लॉयज हैं इंडिया टुडे में। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई पॉलिसी है कि अनवेड मदर्स या सिंगल मदर्स के बच्चे नहीं हैं, पर जहां तक मैं जानती हूँ, हार्डली एनी जो who've come from a home like this where they only, जिनकी मदर की मैरिज नहीं हुई है, मतलब कोई और वो स्कोप होगा कि मतलब डिवोर्स्ड हैं, विडोड हैं, सिंगल सेपरेटेड हैं, बट इट्स बिकॉज, और अगर होगा भी, बहुत सारे लोग उसको छुपा देते हैं, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। और ये उनकी गलती नहीं है एज यूजुअल, क्योंकि इट्स अ क्रिएटेड एटमॉस्फेयर बाय you and I, people like you and I, और and that's the norm। जी, एक और चीज़ आती है, रिसर्च करते वक्त कई सिंगल मदर्स, कई सिंगल महिलाओं की, सिंगल विमेन ऑल्सो जो अपनी चॉइस से रहती हैं, उनकी मैं कहानियाँ पढ़ रही थी, और एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो इन सभी कहानियों में मुझे मिली, वो था इमोरल कैरेक्टर का तमगा दे देना। ये तमाम चीज़ें बोलना जो तानाकशी होती है तमाम तरीके की, अगर एक सिंगल महिला घर लेने भी जाए किराए पर, अभी हम लिटरली बात करते, मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, उनको घर नहीं मिल रहा था किसी शहर में, पूछा जाता है क्या स्टेटस है, इतनी अच्छा, और तमाम पर्सनल सवाल उनसे प्रीति किए जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पर? हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, देवांशी, आप ही ने खुद ही अपना क्वेश्चन, सवाल आंसर कर दिया, कि जहां पर
फॉरगेट अबाउट अनवेड मदर्स, सिंगल महिलाओं को ही कमरे इतनी मुश्किल से मिलते हैं, सिंगल महिलाओं को ही इतना मुश्किल से उनको, और मैं ये क्यों कहूँगी क्योंकि मैं इसकी क्लियर एग्जांपल हूँ, क्योंकि मैं बॉम्बे में थी, मैंने अपना शुरू किया था करियर टाइम्स नाउ के साथ। तो फर्स्ट ईयर लकीली उसके बाद मेरी बहन मूव हो गई थी तो हम 2-3 थे। पर जब मैंने खुद घर रेंट करना चाहा, बहुत सारे जो टेनेंट्स थे उनकी पॉलिसी थी नो सिंगल वुमेन। तो मुझे चाहे मैं पे करना चाह रही थी, चाहे जगह थी या ना थी, पर वेरी क्लियरली नो सिंगल वुमेन। और मैंने बहुत, ऐसा नहीं है कि 1-2 था, और ये बहुत सारी महिलाएं जो अकेले रहती हैं और उन्होंने फेस किया होगा बिल्कुल कि आपको बहुत सारे टेनेंट्स हैं जो आपको घर नहीं देते क्योंकि आप सिंगल हैं। इमेजिन करिए अगर आप सिंगल मदर हैं तो आपको तब दिया जाएगा, क्योंकि इमिडिएटली आपकी मोरालिटी, आपकी आउटलुक इन लाइफ सब उसके ऊपर आ जाएगा। औरतों की आज़ादी पचती नहीं है, और पता नहीं कौन सा डर है अभी भी लोगों के मन में कि अगर औरतें आज़ाद हो जाएंगी, अपने तरीके से कुछ करने लगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि इस डर को निकालना बहुत ज़रूरी है। और पता है इसका एक फ्लिप साइड मुझे लगता है, क्योंकि इट टेक्स सो मच फॉर, मतलब आप महिला का इसमें जेंडर ही हटा दो, अगर एक मेल भी हो, इतना आपकी खुद की सहनशीलता, आपका खुद का करेज इसमें होता है कि आप एक चॉइस लें कि आप सिंगल होके एक बच्चे की परवरिश करोगे। बहुत मुझे ये बहुत बहुत ब्रेव मूव लगता है कभी कभार, सेल्फिश कम ब्रेव ज्यादा, क्योंकि आसान नहीं है भाई बच्चे को पालना। आप अपने पार्टनर के साथ, मतलब नाम के अलावा आपको बहुत कुछ मिलता है। आप समाज से लड़ रहे हैं, आप अपना जॉब कर रहे हैं, आपको परवरिश देखनी है, ये सब आप उठा रहे हो। और मेरे को एक चीज मतलब बहुत बहुत ज्यादा खलती है कि बार बार वो आता है ना कि नाम कौन देगा बच्चे का, नाम नाम नाम, वो मुझे बहुत बहुत लगता है। क्योंकि आई थिंक आई होप मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो अब जिन ऐसा करते हैं कि बच्चे को दोनों का नाम जाता है, माता और पिता का, और एक्सेप्टेबल भी है और सोसाइटी में। मैं ऐसे भी जानती हूँ, मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने बहुत प्राउडली अपनी मदर का नाम लिया है, क्योंकि उनके फादर अल्कोहलिक थे और मारते पीटते थे, सेपरेटेड नहीं थे, शादी उनकी चल रही थी पर वो बस नहीं लेना चाहते थे। और जब मतलब होश आवाज में आए, 18 साल के हुए, उन्होंने अपने फादर का नाम, सर नेम ड्रॉप किया और अपनी मदर का नाम लिया। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई होप जब तक ऐसी ऐसी चीजें होनी शुरू होंगी देन मे बी मतलब इट विल बी अ स्लो चेंज। वो जो सेट पैटर्न है कि फैमिली ऐसी होनी चाहिए या फिर सरनेम सिर्फ पिता का जाना चाहिए, वो टूटेंगे तो चीजें शायद बेहतर हो, शायद आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति। अब आते हैं आज के अपने दूसरे विषय पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में उन फीमेल स्टूडेंट्स और वर्किंग महिलाओं के लिए एक पिटिशन फाइल की गई जो मेंस्ट्रुअल या पीरियड लीव्स सीक करती हैं। यह पिटिशन अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की तरफ से दायर की गई है। लाइव लॉ के मुताबिक इस पिटिशन में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी का हवाला दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाली पीड़ा को इक्विवेलेंट बताया गया है हार्ट अटैक के दौरान होने वाले दर्द से। तो क्या ये पूरा मसला है, किस तरह की चीजें इस बहस में हमेशा शामिल होती हैं, पीरियड लीव्स को लेकर क्या अलग अलग तरह के ओपिनियंस हैं, महिलाएं क्या पीरियड लीव्स चाहती हैं या वो इसके खिलाफ हैं, इस पूरे आइडिया के खिलाफ हैं, इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हैं। बहुत लंबी बहस में एक और पॉइंट आता है कि इनका स्ट्रक्चर, जो अभी ये कि सिक लीव से अलग होनी चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, और इनसे जुड़े हुए कई और बिंदुओं पर चर्चा होती है। हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तमाम तरीके के हमारे आई थिंक इसमें पर्सपेक्टिव होते हैं। इवन कुछ महिलाएं भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तरह तरह का उनके व्यू पॉइंट्स हैं। क्या आपको क्या लगता है? मैं उनमें से एक महिला हूँ। अच्छा मैं उनमें से एक महिला हूँ जिसको लगता है कि पीरियड लीव हमारी कंट्री में मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए, और मेरे बहुत सारे रीजंस हैं इसके लिए। और मैं एक पहला रीज़न बहुत अलग है, क्योंकि मैं अपने आप को एक्चुअली एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट मानती हूँ, और मैं कह सकती हूँ कि ये आसान भी है मेरे लिए कहना, क्योंकि हर महिला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। अगर देवांशी का पीरियड ज़्यादा उनको तकलीफ देता है, मेरा नहीं देता है, या हर अलग होता है, तो मे बी कि ये इससे भी स्टेम कर सकता है कि मेरे को ईजी होता है ड्यूरिंग माई पीरियड्स कि मैं ऑफिस आ पाऊँ। तो
हो सकता है बहुत सारी महिलाएं हैं जो वहां पर बैठ के देख रही होंगी, हमारे दर्शक, देवांशी के मन में भी चल रहा होगा कि भाई बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम्हारा इतना आसान है कि मतलब तुम बोल दो कि जरूरत ही नहीं है औरों को। पर मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि जो इंडिया है, जो फाइट है वुमेन की, बहुत बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, और मुझे लगता है कि हमको बहुत सारे और जो बैटल हैं फतेह करने हैं पीरियड लीव के पहले, कि हम उस तक आ जाएं। ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है पर पेपर पर, क्योंकि इंडिया में ऐसा मुझे लगता है कि हमको फॉर द लार्जर गुड ऑफ वुमेन लड़ना चाहिए। हमें छोटे छोटे और इश्यूज उठाने चाहिए, छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े और इश्यूज हैं जो हमको उठाने चाहिए और उन पे फाइट करनी चाहिए। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है, क्योंकि अगर इंडिया की जो महिलाओं की वर्कफोर्स है, अगर वो 100% अगर हम मान लें 100% है, उसमें से 75% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सिर्फ 25% है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें देवांशी और मैं आते हैं। वही 25 सेक्टर है जिसमें जो पेटिशंस हैं बहुत सारे, उन्हीं को इम्पैक्ट करेगा। तो चाहे उन 25% को एक दिन की पीरियड लीव मिल जाए जो सिक लीव में ना आए, पर जो 75% महिला हैं हमारे कंट्री में, उनको इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि उनको पीरियड लीव मिलेगी। तो इसका एक दूसरा पलट के बहुत लोग कहते हैं कि फिर वो 25% को क्यों ना मिले, क्योंकि 25% है उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि इन आवर कंट्री, अंग्रेजी में इसको कहते हैं यू हैव टू फाइट फॉर सिस्टरहुड। आप अपने अपने इंडिविजुअल बैटल्स नहीं लड़ सकते। आपको एक प्रिविलेज है, आपके पास सिक लीव्स हैं, और हम बहुत और अनइक्वल हैं वर्क स्पेस में, और बहुत अनइक्वल इक्वालिटी है वर्क स्पेस में। अगर देवांशी मेल होती और मैं फीमेल हूँ, हमारा एक एक्सपीरियंस होता, हम दोनों इकट्ठे ही कैमरे के साथ में खड़े होते। क्योंकि देवांशी मेल है, मैं इस पे 90% बोल सकती हूँ कि इनकी पे मेरे से बहुत ज्यादा होती, या एक ये पोजीशन ऑफ पावर में होती। दैट इज सो ट्रू। मुझे लगता है कि आपके पास बहुत बहुत सारे और इश्यूज हैं कि देखिए, एस्पायर करना बुरी बात नहीं है। पीरियड लीव कहाँ दी जाती है? नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। कौन सी होती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ऐसी ऐसी कंट्रीज होती हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, राइट्स बहुत स्ट्रांग है, वुमेन बहुत एम्पावर्ड है, इक्वालिटी बहुत ज्यादा है। हमारी कंट्री में इनमें से कुछ नहीं है। तो इसका और एग्जाम्पल दूंगी। आप छोटी छोटी चीजों के लिए अगर वो 25% में हो गया, आप जाके लड़ेंगे, आप कहेंगे कि देखिए इक्वल पे चाहिए हमें। फिर क्या होता है इसका, जैसे मटर्निटी लीव अब 6 महीने हो गई है, पहले 2 महीने थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब 6 months पेड लीव हो गई है। अब देखिए वो भी सिर्फ 25% ऑफ वर्कफोर्स ऑफ महिलाओं को इम्पैक्ट कर रही है, 75% को नहीं कर रही है। और उस वक्त भी मैं इसके फेवर में नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जब से ये 25% को भी इम्पैक्ट हुई है, 35% वुमेन उस 25% में से वर्कफोर्स से हट गई हैं, क्योंकि उनको दे बिकम, आपको कोई मुंह पे नहीं बोलेगा, पर अनहायरेबल हो गई हैं आप। ये सारे फिगर्स हैं, ये सारे आंकड़े हैं। तो मुझे लगता है कि हम जब पीरियड लीव के लिए मांग करते हैं, आप एक जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रीजन दे देते हैं आपके सुपीरियर्स को, और देना नहीं चाहिए क्योंकि ये आपका हक है, ये आपकी बायोलॉजिकल आपकी नीड है। बट आई एम सो सॉरी, महिलाएं बहुत सहती हैं, हमने बहुत सहा है, ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये और सह लीजिए, क्योंकि एक वक्त आएगा जब ये जायज होगी और तब ये मांग नकारी नहीं जाएगी। अब उसका वक्त नहीं है, इस बैटल को लड़ने का अब वक्त नहीं है, पर ये वक्त आएगा, पर ये आप ही क्रिएट करेंगी, मुझे ये लगता है। जी, जैसा कि आपने ये कहा भी कि जो बहुत डिफरेंसेस है, वर्क फोर्स में भी डिफरेंसेस है, तो यही आर्ग्यूमेंट रहता है जो महिलाओं का, जो इसे नहीं, मतलब इसको डिस्कार्ड करती हैं इस पूरे आइडिया को, कि अगर हम ये सब मांगे करने लगेंगे तो क्या पता हमें कंपनीज हायर ना करें। ये और पे की तो बात ही छोड़िए कि हर रोज ये वाली चीजें आ जाती हैं हमें। वो जो नहीं, तो फैक्ट मैटरनिटी लीव के बाद देवांशी इतनी सारी महिलाएं उस वर्कफोर्स से हट गई हैं क्योंकि उनको हायर ही नहीं किया जाता है, लोगों ने पॉलिसी बदल दी है। आप देखिए, अगर आप एक बिटवीन 20 to 35 या 40 की उम्र में होंगी, आपको पहले मैरिज हो गई, सटली पूछा जाएगा हाँ हो गई, तो फिर उनके दिमाग में होगा अब तो कभी ना कभी बच्चा भी होने वाला है।
तो फिर वो मेल को पिक कर लेते हैं यूजुअली। ये सारे आंकड़े हैं, आई थिंक आप ही ने ORF की कोई रिपोर्ट Yes, पढ़ी yes, थी, second उसी episode, में yes. उसी में हमने ये आंकड़े भी जेंडर हाँ। जो पूरा इनकम गैप था उसमें। तो जैसा कि और मैं थोड़ा सा डिफर करना बिल्कुल। चाहूंगी, क्योंकि तमाम चीजें होती हैं, जैसे मैं अगर अपनी साइकिल की बात करूं, पर्सनल है, तो कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल असहनीय चीज हो जाती है और फिर एक गिल्ट भावना आती है अंदर से, यही वाली जो बात होती है कि हम ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, क्या हम कमतर हैं, क्या हम ये काम नहीं कर सकते, क्या हमारी फिर वो अपने आप को कोसता भी है इंसान। और महिलाओं के अंदर शायद ये ज्यादा होता है। मैं बात कर रही थी अपनी एक कलीग से कि वो चूंकि इतने बैटल्स लड़ रही हैं कहीं ना कहीं, उसमें ये वाला भी हार जाएंगी तो फिर कैसे होगा। तो आई होप कोई बीच का रास्ता निकले। और इसमें यही है, या आपको मिलेगा, और अगर मिलेगा, देखिए जिंदगी में ना कुछ फ्री नहीं मिलता है। अगर आपको ये मिलेगा, आपसे कुछ लिया भी जाएगा, और वो कीमत बहुत ज्यादा है भाई, मत चुकाइएगा अभी उसका वक्त नहीं है चुकाने का। मांगिएगा जब टाइम राइट है, और मांगिएगा, क्योंकि आज तक महिलाओं को जो भी मिला है मांगने और लड़ने से मिला है, उन्हीं के मांगने और लड़ने से मिला है, किसी ने दिया नहीं है। बिल्कुल, आई विल एग्री ऑन दैट डेफिनेटली। हाँ, लड़ाई तो ये बहुत लंबी और तमाम चीजें हो भी रही हैं, अच्छी भी हो रही हैं, और तमाम चीजों पर काम करना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आपने इन दोनों विषयों पर, जो बहुत ही जरूरी थे, एक सिंगल मदरहुड का हमने डिस्कस किया, और फिर ये जो पीरियड लीव्स पर पूरी बहस है। हम अपने दर्शकों से भी जानना चाहेंगे कि ये जो पीरियड लीव्स को लेकर पूरी बहस है, उनका नजरिया क्या है इस पर। एक हेल्दी डिबेट हो, हेल्दी बात हो, वही हम चाहते हैं। कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं। एक बार फिर से शुक्रिया प्रीति, आप जनाना के इस एपिसोड में आई। दर्शकों का भी शुक्रिया कि आखिर तक आप हमसे जुड़े रहे। हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक जरूरी मुद्दे के साथ। हम आदि आबादी, हमारी आवाज भी सुनी जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।